नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी परंपरा हो जिसमें 84, जी हाँ 84 महान सिद्ध हों और फिर भी उन सब में से किसी एक को सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा माना जाए? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, 8वीं सदी में, और मिलेंगे उसी परम सिद्ध से जिनका नाम है लुइपा। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें ये सर्वोच्च स्थान हासिल है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। जब भी सिद्ध परंपरा का जिक्र होता है तो 84 महासिद्धों की बात जरूर होती है। ये वो असाधारण योगी थे जिन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता हासिल कर ली थी। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच लुइपा का स्थान क्या था। देखिए, जितने भी पुराने स्रोत हैं वो सब एक सुर में यही कहते हैं। और ये कोई आप जानते हैं मामूली बात नहीं है। सोचिए 84 महान आध्यात्मिक गुरु, जिनमें से हर एक अपने आप में एक मिसाल था, उन सब के ऊपर किसी एक को रखना ये एक बहुत ही असाधारण सम्मान है। और यही एक बात लुइपा को इतना रहस्यमयी और इतना पूजनीय बना देती है। पर सवाल ये है कि आखिर लुइपा को इतना बड़ा सम्मान मिला क्यों। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा उनके समय और माहौल को जानना पड़ेगा। तो ये कहानी हमें सीधे ले जाती है 8वीं सदी में। लुइपा का समय था लगभग 773 ईस्वी के आसपास। ये वो दौर था जब मगध पर शक्तिशाली पाल साम्राज्य का शासन था और राजा थे धर्मपाल। तो मतलब लुइपा कोई अलग थलग रहने वाले संत नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर का हिस्सा थे। और सिद्ध परंपरा में गुरु का स्थान वो तो सबसे ऊपर होता है। कहते हैं ना, हर महान शिष्य के पीछे एक महान गुरु होते हैं। तो लुइपा की आध्यात्मिक जड़ें भी उनके गुरु शबर्पा से जुड़ी थीं, जो खुद सिद्ध परंपरा की एक बहुत बड़ी और सम्मानित हस्ती थे। असल में ये गुरु शिष्य परंपरा ही थी जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, लुइपा ने लिखा क्या था, उनकी शिक्षाओं का, उनकी टीचिंग्स का असली सार क्या था। जानकारों ने उनकी 3 खास रचनाओं की पहचान की है: बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और लुइपा गीतिका। अब ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो खजाना है जहां से हमें उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ और उनके दर्शन का पता चलता है। उनके विचार आज भी इन्हीं में सुरक्षित हैं। उनकी सारी शिक्षाओं का जो सेंट्रल थीम था वो था रहस्यवाद। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाओ और अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा पर जोर दो। मतलब सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सीधे अपने निजी अनुभव से मिलता है। लेकिन लुइपा का कद सिर्फ उनकी लिखी हुई बातों से नहीं बनता। उनकी साधना का जो एक अविश्वसनीय असर था, जो उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोगों पर भी डाला, वो उनकी महानता को और बढ़ाता है। एक कहानी है जो सच में हैरान कर देने वाली है। सोच कर देखिए, एक राजा, उड़ीसा का शासक, वो लुइपा की साधना से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपने मुख्यमंत्री के साथ अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ उनका शिष्य बनने के लिए। और वो दोनों आगे चलकर खुद इतने महान सिद्ध बने कि इतिहास उन्हें दारिकपा और डिंगीपा के नाम से जानता है। ये लुइपा के प्रभाव का शायद सबसे बड़ा सबूत है। और ये सम्मान सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं मिला था। कर्णापा जैसे, जो खुद एक महान सिद्ध थे, उन्होंने भी लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना। सहज धर्म मतलब आध्यात्मिकता का एक बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल और सरल रास्ता। अपने ही जैसे किसी दूसरे महान सिद्ध से मिली ये तारीफ किसी भी सम्मान से बड़ी है। तो लुइपा की जो विरासत है वो आज हमारे पास किस रूप में है? ये उनके शब्दों में, और बाद के विद्वानों ने जो उन्हें सम्मान दिया उसमें आज भी जिंदा है। और उनकी विरासत का सबसे जीता जागता रूप है उनकी कविता। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है जिसमें इनकी शिक्षा का पूरा निचोड़ है। जरा इन शब्दों के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? लुइपा एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शरीर एक पेड़ की तरह है और 5 इंद्रियां उसकी डालियां हैं, और हमारा मन, वो तो हमेशा चंचल रहता है, वक्त और चिंताओं में फंसा रहता है। लुइपा कहते हैं कि असली सुख यानी महासुख सिर्फ तभी मिल सकता है जब गुरु के मार्गदर्शन से इस मन को काबू में कर लिया जाए, इसे स्थिर कर लिया जाए। और देखिए, ये बात हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आज के जमाने के जाने माने विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि लुइपा का जो जबरदस्त प्रभाव था वही उन्हें सभी सिद्धों में पहला स्थान दिलाता है।
ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। चंचल मन को स्थिर करने और अपने अंदर शांति खोजने की ये जो 1200 साल पुरानी सीख है, क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है?